हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते गाइस, आज का हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से सेशन की हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा वोकेबलरी सेशन चल रहा है और आज हमारा दूसरा दिन है। ये वोकेबलरी सेशन लगभग सभी बच्चों के लिए, आईबीपीएस पीओ की बात करेंगे, है ना, एओ की बात करेंगे, आरआरबीएसओ की बात करेंगे, एसबीआई की बात करेंगे। तो लगभग सभी बच्चों के लिए ये वोकेब सेशन मैंने स्टार्ट किया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वोकेबलरी क्यों इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को। यदि आपके पेरा जंबल यदि बनता है वहां पे, तो वोकेबलरी से काफी अच्छा बनेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग पावर भी आना चाहिए पर्टिकुलर, कि जो लैंग्वेज लिखी गई है वो लैंग्वेज क्या लिखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन एकदम धमाकेदार शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। सिनोनिम्स हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होते हैं, मतलब ये भी हम सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ये वोकेबलरी जो होता है आपके फिलिंग द जो ब्लैंक्स वगैरह होंगे, तो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा वहां पे। और साथ में क्लोज जो टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट के लिए भी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी में आता है, पीओ की बात करेंगे, क्लर्क की बात करेंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो वर्ड स्वैप वगैरह हो गए, तो वर्ड स्वैप के लिए भी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे। देखो सारे के सारे मैंने यहाँ पे क्या लिखे गए, एक प्रकार से सिनोनिम से यहाँ पे लिखे गए। जिसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सिंपैथी की बात करता हूँ, तो सिंपैथी होगा, या तो इसको एम्पैथी बोल दो, कंपेशन बोल दो, पीथी बोल दो, बेनोवलेंस बोल दो, काइंडनेस बोल दो, मर्सी बोल दो, या फिलेंथ्रोपिक बोल दो। तो इन सभी का मतलब एक ही होता है, इन सभी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। सहानुभूति बोल दो, या तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एक प्रकार से दया होगा, मतलब किसी के प्रति हम क्या दिखाते हैं, एक प्रकार से वहां पे दया दिखाते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो, इमेज में यहाँ पे, मतलब इनको कुछ ना कुछ हो गया है पर्टिकुलर वहां पे, है ना, एनीवन कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से सिंपैथी वहां पे दर्शा रहा है वहां पे, कि नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, जो भी हो चुका है बढ़िया हो चुका है वहां पे, है ना। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ताकि समझने में आपको बहुत ही आसानी यहाँ पे मिलेगा। तो क्या बोल रहा है कि सिंपैथी इज अ फीलिंग ऑफ सिंसियर कंसर्न फॉर समवन हु इज एक्सप्रेसिंग समथिंग डिफिकल्ट और पेनफुल। मतलब क्या होगा, किसी के लिए यदि हम बात करेंगे, तो एक प्रकार से वहां पे कुछ दर्शाना चाह रहा है कि जो डिफिकल्टी में है या तो पेनफुल में है, तो उसके लिए एक प्रकार से सिंपैथी वहां पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या लिखे हैं, एक प्रकार से यहाँ पे सिनोनिम्स यहाँ पे लिखे हैं। तो इस जो वोकेब आपको मिल रहा है गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन इसी से रिलेवेंट आप लोगों के यहाँ पे बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पर्टिकुलर आप लोग नोट करते चलिए यहाँ पे, है ना, मतलब थोड़ा पोस्ट लीजिए वहां पे पर्टिकुलर, और एक कॉपी इसकी अलग बनाइए। क्योंकि इस सीरीज को मैं आईबीपीएस जो एफओ होगा, दिसंबर तक इसको मेंटेन करके चलूंगा वहां पे, ताकि पीओ वगैरह जो क्लर्क के बच्चे हैं यहाँ पे, और उसके साथ आईबीपीएस एफओ के बच्चे हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट होगा इन स्पाइट ऑफ, या तो ये हम बात करेंगे डिस्पाइट की बात करेंगे। इन दोनों का सेंस एक ही होगा, इन स्पाइट ऑफ बोल दो या तो डिस्पाइट बोल दो। इसका मतलब क्या होगा, के बावजूद होगा यहाँ पे। तो देखो क्या बोला है, डिस्पाइट द रेन, मतलब रेन के बावजूद वी एंजॉयड द फेस्टिवल, मतलब हमने क्या किया, एक प्रकार से यहाँ पे फेस्टिवल का एंजॉय किया। डिस्पाइट द रेन वी एंजॉयड द फेस्टिवल, एक हमारा सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस से बोलना चाह रहा है, वी एंजॉय द फेस्टिवल डिस्पाइट द रेन, मतलब थोड़ा उसको आगे पीछे यहाँ पे कर दिया। तो ध्यान रखना कि इसके मतलब क्या होगा, कि रेन के बावजूद भी हमने क्या किया, एक प्रकार से फेस्टिवल का हमने एंजॉय किया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, तो डिस्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे चल के यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे दो हमारे शब्द यहाँ पे साथ में लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है रेमेनरेटिव, प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस, इन लुक्रेटिव और बेनिफिशियल, इन सभी का मतलब एक ही होगा, लाभकारी, या तो क्या होगा, लाभदायक होगा। इसको यहाँ पे ध्यान रखना। रेम्युनरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिटेबल को भी ये तो पता ही है आप लोगों को, एडवांटेजियस, लुक्रेटिव को भी एक बार ध्यान रखना। जो लुक्रेटिव वगैरह है, इसको स्टार मान लो यहाँ पे, चांसेस इसके बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक हम सब यहाँ पे देखते हैं पर्टिकुलर, राइटिंग प्रूव्ड टू बी द मोर रेम्युनरेटिव देन टीचिंग, मतलब राइटिंग जो होगा एक मोर बेनिफिट, मतलब मोर बेनिफिट का मतलब मोर, रेम्युनरेटिव का मतलब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। किसके कंपेयर में, देन की बात करेंगे, तो टीचिंग के कंपेयर में, मतलब टीचिंग के कंपेयर में यदि हम बात करेंगे, तो ये जो होगा ये सबसे यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे माना जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो रेम्युनरेटिव बोल दो, या तो इसको क्या बोल दो, एक प्रकार से लुक्रेटिव बोल दो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक प्रकार से सिनोनिम्स होंगे यहाँ पे। चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे चल के यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा एक प्रकार से प्रॉस्पेरिटी, या तो इसको बोल दो फ्लरिशिंग बोल दो,
या तो बोल दो वेलफेयर, वेलफेयर बोल दो। इन सभी का मतलब क्या होता है, समृद्धि, मतलब एक प्रकार से विकासशील होगा यहाँ पे। मतलब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, प्रॉस्पेरिटी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी इज बीइंग फाइनेंशियल सक्सेसफुल। यहाँ पे मतलब प्रोस्पेरिटी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन, मतलब कोई एक पर्सन है पर्टिकुलर वहां पे, जो या पर्सन की बात करेंगे या तो सामुदायिक की बात करेंगे, तो वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से क्या एक प्रकार से वहां पे सक्सेसफुल हो रहा है वहां पे, है ना। तो उसी को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे। तो ध्यान रखना है इसके सिनोनिम से क्या क्या होंगे, प्रॉस्पेरिटी मेरे साथ बोलो, फ्लरिशिंग, और क्या होगा, वेलफेयर यहाँ पे होगा। इन सभी का अर्थ एक ही होगा जो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे। आगे चल के यहाँ पे बात करूंगा, नेक्स्ट होगा रेजिलेंस, रेजिलेंट, और क्या होता है, फ्लेक्सिबल। यहाँ पे इन सभी का अर्थ एक ही होता है, क्या होगा, लचीलापन होगा। जैसे यहाँ पे देखो पर्टिकुलर ये कोई सार्क वगैरह है, छोटा सा यहाँ पे जीव जंतु है, तो ये पूरी तरीके से कैसा, एक प्रकार से फ्लेक्सिबल है, मतलब एक प्रकार से लचीला है। जैसे हमारा रबर होता है ना, रबर किस प्रकार से होता है, उसी के सेंस में यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो इसको लिख लेना यहाँ पे। यदि हम इसके बात करेंगे, सेंटेंस की बात करेंगे, तो समथिंग और समवन दैट इज फ्लेक्सिबल इज एबल टू चेंज इजीली and adapt to the different condition and circumstance as they occur। यदि हम बात करेंगे सरकमस्टेंस, सरकमस्टेंस का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे सामने जो परेशानी रहती है, जो भी ट्रबल्स वगैरह रहते हैं, क्या हमारे सामने एक सरकमस्टेंस वहां पे क्या रहता है। तो समथिंग बात कर रहा है कुछ, या तो समवन किसी की बात कर रहा है, डेट इज फ्लेक्सिबल, मतलब वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, इज एबल टू चेंज, मतलब चेंज होने के लिए वो पूरी तरीके से कैसा हो चुका है, फ्लेक्सिबल, मतलब किसी भी माहौल में उसको डाल दो वो वहां पे ढल जाएगा। एंड adopt to the different condition and circumstance as this, मतलब वो क्या करेगा, एक प्रकार से डिफरेंट कंडीशन में भी वहां पे क्या कर लेगा, चीजों को अलग अलग जो परिस्थिति वगैरह रहेगी वहां पे उसको क्या कर लेगा, एक प्रकार से अडॉप्ट यहाँ पे कर लेगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। यदि सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइक भी कीजिए। यहाँ पे देखो इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे जो पेसेज वगैरह होगा, तो पेसेज में भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स दो दो आते हैं यहाँ पे, मतलब दो एंटोनिम्स आएंगे, दो सिनोनिम्स आएंगे। और उसके साथ इस वोकेब का आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना, जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह होंगे, है ना, इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को ये वोकेब सेशन काम में आने वाला है। तो लिटरली मैं इस सीरीज को पूरा मेंटेन करूंगा, डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और बताइए यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एक मैंने लिखा है इनॉर्मस लिखा है, तो इनॉर्मस का क्या पूछा, एक प्रकार से अपोजिट यहाँ पे पूछा गया है कि इनॉर्मस का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा। जैसे बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब इनॉर्मस जो होगा, तो इनॉर्मस का अपोजिट क्या होगा, क्या सॉफ्ट होगा, या एवरेज होगा, या टाइनी होगा, या वीक होगा, या रिन्यूएबल होगा यहाँ पे। तो इसमें से बताना है आप लोगों को ABCD। आप सभी बच्चों को एक प्रकार से कमेंट में यहाँ पे ड्रॉप करना है यहाँ पे। और बाकी आज का हमारा ये 5 ओकेब जो होता है, ये पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होगा। अच्छे से इसके नोट्स बनाते रहिए वहां पे। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो इसको लाइटली मत लीजिए, धीरे धीरे अब पढ़ते चलिए। यहाँ पे देखो हमने एक ओकेब लिया, हमने एक ओकेब से हमारे 3-4 वहां पे बन जा रहे हैं वहां पे, है ना। और देखो एक आप एक प्रकार से बैंक की जॉब कर रहे हैं वहां पे, जैसे IBPS AFO, है ना, PO की बात कर रहे हैं, क्लर्क की बात कर रहे हैं ना, तो इनके लिए वो क्या कुछ भी नहीं लगती, मतलब इतनी बड़ी जॉब है यहाँ पे। और लास्ट हमको 5 से 6 महीने AFO के लिए और PO के लिए बात करेंगे तो 3 से 4 महीने यहाँ पे एक अच्छे डेडिकेशन के साथ देना है। और उसके बाद भी PO की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, पर्टिकुलर आपका मेंस होगा तो मेंस में भी काम में आएगा। तो ये सतत कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा एक प्रकार से, इसको मेंटेन कीजिए। और जरूर इसको दोस्तों को यहाँ पे शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है तो जरूर इसको अपनी अटेंडेंस देते जाइए। अटेंडेंस मतलब थम्स अप दबाना है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, थैंक यू।